Hello, everybody. Today we will discuss about animal tissues or histology. Histology, a study about tissues. Because the histology term is made up of two words, histos and logos. Histos means wave, means tissues, and logos means to study or to discuss. Means a study about tissues. Tissue. Tissues in plants kingdom, this term was used by Andrew, whereas in animals, term tissues was proposed by Wichat. Histology. Term histology was proposed by Mayer. मेयर ने हिस्टोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया। मार्सिलो मालपिघ ने इसे हिस्टोलॉजी को कहा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। Microscopic anatomy term was proposed by Marcello Malpighi. It is father of classical histology मेयर को और फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी मार्सिलो मालपिघी। अब आइए बात करते हैं टिश्यू। व्हाट इज अ टिश्यू? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स which are similar in origin, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। मतलब सेलों का वो समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना और एक कार्य एक समान हो। हम वैसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज कहते हैं। अब टिश्यूज की बात आती है तो टिश्यूज के कंपोनेंट्स मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ टिश्यूज क्या होंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज के दो कंपोनेंट्स। सपोज ये एक टिश्यू है, सपोज इट इज अ टिश्यूज मेड बाय सेवरल सेल्स। Several cells means group of cells, right? Cells. Intercellular species. Intercellular species. And this intercellular species is filled by fluid, usually called matrix or intercellular substances. Means this fluid is called matrix or intercellular substances, right? तो हम ये कह सकते हैं कि किसी टिश्यूज के दो कंपोनेंट्स हैं, सेल्स और मैट्रिक्स। मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट्स सेल्स एंड सेकेंड वन इज मैट्रिक्स। सेल, नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स जितने ज़्यादा होंगे मैट्रिक्स उतना ही कम होगा। नंबर ऑफ सेल्स जितने कम होंगे इंटरसेलुलर स्पेसिस ज़्यादा होंगे, तो इंटरसेलुलर सबस्टेंसेस मींस मैट्रिक्स का अमाउंट ज़्यादा होगा। हम कह सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द amount of matrix. Means मैट्रिक्स का अमाउंट ऑलवेज नंबर ऑफ सेल्स के अपोजिट होगा, इनवर्स होगा। अब आइए अगर हम बात करते हैं कि हमारे बॉडी में टिश्यूज कितनी तरह के होते हैं। टिश्यूज की अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में 4 तरह के टिश्यूज होते हैं, 4 टाइप्स। टिश्यूज आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज एपिथेलियम। टाइप्स ऑफ टिश्यूज की बात करें हम, टाइप्स ऑफ टिश्यूज 4 टाइप्स। फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यूज और एपिथेलियम। सेकेंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू। Third one is muscular tissue, and fourth one is nervous tissue.
टिश्यूज चार तरह के होते हैं, एपिथेलियम और एपिथेलियल टिश्यूज, दूसरा कनेक्टिव टिश्यूज, तीसरा मस्कुलर टिश्यूज और चौथा यानी फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। आइए पहले हम बात करते हैं एपिथेलियम की। एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल ये दो शब्द से बना है एपिथेलियल टिश्यूज, ईपी एंड थेलियो। ईपी मीन्स अपॉन, थेलियो मीन्स टू ग्रो। कह सकते हैं लिटरल मीनिंग टिश्यूज व्हिच ग्रोस अपॉन ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। मीन्स आप कह सकते हैं एपिथेलियम वो टिश्यूज है जो किसी भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के ऊपर डेवलप होता है, मीन्स एक लाइनिंग बना लेता है। एपिथेलियम सब मीन्स टर्म एपिथेलियम, एपिथेलियम was proposed by a German physicist या physiologist रोइस्ट ने एपिथेलियम शब्द का इस्तेमाल किया। एपिथेलियम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे, कुछ विशेष गुण भी होंगे। जरा देख लें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियम। बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियम में फर्स्ट पॉइंट तो यही कहेंगे, इंटरसेलुलर स्पेसिस आर यूजुअली ऑब्सेंट और वेरी रेयर। मीन्स आप कह सकते हैं कि अगर इंटरसेलुलर स्पेसिस कम होंगे या नहीं होंगे, दैट मीन्स सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। मीन्स सेल्स बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होंगे, एक दूसरे से क्लोजली एसोसिएटेड होंगे, देन इंटरसेलुलर स्पेसिस अब्सेंट होंगे। और अगर इंटरसेलुलर स्पेसिस अब्सेंट होंगे, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैट्रिक्स भी अब्सेंट होंगे या मैट्रिक्स का अमाउंट भी बहुत कम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कह सकते हैं cells are compactly arranged, second one intercellular spaces absent, and third one is intercellular substances or matrix is absent or in very less amount अब बात करते हैं एपिथेलियम के वेराइटीज की। एपिथेलियम हाईली कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। ये दो सेल्स यानी कि नेबरिंग सेल्स जो होते हैं एपिथेलियम के, एक से दूसरे सेल्स, वो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं थ्रू टाइट जंक्शंस। आप कह सकते हैं, यू कैन से cells of epithelium are attached together through tight junctions. Cells of epithelium are attached together through tight junction. अब बात करें एपिथेलियम के वेराइटीज। एपिथेलियम के लेयरिंग क्या था, मीन्स एपिथेलियम कितने लेयर में अरेंज्ड है। हाउ मेनी लेयर्स आर फाउंड इन एपिथेलियम इफ सेल्स ऑफ एपिथेलियम आर अरेंज्ड इन अ सिंगल लेयर। कह सकते हैं कि जब एपिथेलियम के सारे सेल्स एक ही लेयर में अरेंज्ड होंगे उसे हम सिंपल कहेंगे। अगर ये मल्टी लेयर्ड हो गया तो इसे हम कंपाउंड कहेंगे या स्ट्रेटिफाइड कहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। टू टाइप्स मेनली ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स।
types of epithelium. Types of epithelium. First one is simple epithelium. And second one is compound or a stratified epithelium. A stratified, the meaning of a stratified is also compound, multi-layer, right? Then first one is simple epithelium. चलिए कहते हैं अगर ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, आप ये भी कह सकते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है क्या, तो जो सेल्स होते हैं एपिथेलियम के ये सिक्रीट करते हैं, सिक्रीशन इसके बेस में स्टोर्ड हो जाता और एक लेयर का फॉर्मेशन कर देता है, इसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं. आप कह सकते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय द सेल्स ऑफ एपिथेलियम, बाय द सिक्रीशन ऑफ सेल्स ऑफ एपिथेलियम. नाउ if cells of epithelium are arranged in single layer, then this type of epithelium is called simple epithelium. And if the cells of epithelium are arranged in multi-layer, means two or more than two layers, means this type, then this type of epitheliums are known as compound or a stratified epithelium. Simple epithelium. Cells of epithelium are arranged in single layer over the basement membrane. This one is basement membrane. Basement membrane, and these are cells. Tissue. Now we discuss about types of simple epithelium, right? So first of all, one thing is important about simple epithelium. All cells of epithelium are arranged in single layer over basement membrane, right? बेसमेंट मेम्ब्रेन है क्या? अभी मैंने बोला बेसमेंट मेम्ब्रेन सेल्स ऑफ एपिथेलियम के द्वारा सिक्रीटेड सबस्टांस से बना हुआ एक लेयर है, एक परत है जिस पर ये सारे सेल्स अटैच्ड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. इसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं. अब आइए, बहुत सिंपल है. अब बात करें कि टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम की, तो ऑन द बेसिस ऑफ shape of cells of epitheliums are divided into mainly three categories, right? First one is a squamous epithelium. Simple epithelium की अगर हम बात करें तो इसके सेल्स के शेप के आधार पर इसे हम तीन ग्रुप में मेनली हम बांटते हैं. फर्स्ट one is a squamous. Second one is cuboidal, and third one is columnar. Now first one is squamous or pavement epithelium. A squamous means flattened. अगर हम ये कहें कि अगर सेल्स हमारे फ्लैटेंड है तो क्यों फ्लैटेंड है, दैट मीन्स सेल्स पर प्रेशर होगा, राइट? वन थिंग इज मोर इन सिंपल एपिथेलियम, दैट सिंपल एपिथेलियम एक ऐसा लेयरिंग होगा, वैसे ऑर्गन्स पर होंगे जहां पर एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के घटनाएं जहां पर होंगी, हर हाल में वहां पर सिंपल एपिथेलियम ही होगा. आप सोच सकते हैं एक सेल का जो लेयरिंग होगा वो बहुत थिन होगा, उसे किसी भी चीज़ को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. दैट मीन्स वो सारे ऑर्गन्स
अब देखिए रटना नहीं है, थोड़ा सा हम इसको समझेंगे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम मीन्स सिंगल लेयर्ड सेल्स। तो आप समझ सकते हैं कि अगर सिंगल लेयर्ड होगा तो वहीं पे मिलेगा जहां पर सबस्टेंस का एक्सक्रीशन हो, सिक्रीशन हो या फिर एब्जॉर्प्शन हो। बट मल्टीसेलुलर की अगर हम बात करते हैं, मल्टी लेयर्ड की बात करते हैं मीन्स स्ट्रैटिफाइड और कंपाउंड एपिथेलियम, तो मल्टी लेयर्ड है। अगर एक डैमेज भी हो गया तो फिर से डेवलप हो जाएगा, मीन्स मल्टी लेयर्ड और कह सकते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम मीन्स कंपाउंड एपिथेलियम वैसे जगह पर मिलेंगे जहां पर टूटने फूटने की घटनाएं, टीयरिंग वेयरिंग और फ्रिक्शन ये सब ज्यादा होगा, वहां पर हमारा स्ट्रैटिफाइड और कंपाउंड एपिथेलियम मिलेंगे। अब यहाँ सिंपल की बात आ रही है तो हमें समझना होगा कि सिंपल एपिथेलियम ये समझना है, रटना नहीं है। ये सवाल आते हैं मेडिकल में, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑलवेज। लोकेशंस, लोकेशंस अब बहुत इजी है, लोकेशन समझना बहुत इजी है। अगर स्क्वामस की बात करें तो नो डाउट जब सिंपल स्क्वामस की हम बात कर रहे हैं तो सिंपल मीन्स सिंगल लेयर्ड वेयर secretion, absorption or excretion will takes place, and squamous means flattened. Why cells becomes flattened where pressure will exerted. जहां पर प्रेशर होगा, जहां पर प्रेशर एक्सर्टेड होगा वहां का सेल क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा, राइट। तो जहां पर प्रेशर एक्सर्टेड होंगे वहीं पर एक्सर्ट होगा, वहीं पे हमारा सेल फ्लैट होगा। और इसके कैरेक्टर की बात करें तो सेल्स फ्लैटेड, न्यूक्लियस आल्सो फ्लैटेड, न्यूक्लियस फ्लैटेंड, न्यूक्लियस भी फ्लैटेंड होगा। और ये मिलेगा कहाँ पे, तो आप देखिए बहुत सिंपल सा इसका, आप देखो इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है। वो सारे प्लेस जहां पर सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन के अलावे प्रेशर एक्सर्टेड, जैसे एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में एयर प्रेशर से जाता है लेकिन गैसेस से एक्सचेंज होता है। तो आप कह सकते हैं एग्जाम्पल में मीन्स लोकेशन की बात अगर मैं करूं, ये कहाँ मिलेंगे तो एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। दूसरा बात करें हम नेक्स्ट लोकेशन और कहाँ पे मिलेगा तो एल्वियोलाई की बात ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में अगर ब्लड पास करता है तो कहीं ना कहीं इसका जो लाइनिंग है अगर ठीक होगा तो फिर ब्लड से सबस्टांसेस हमारे टिश्यूज में जाएंगे और टिश्यूज से बेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड में आएंगे। तो कहीं ना कहीं इसका जो लाइनिंग होगा मीन्स ब्लड वेसल्स में, ये हमारे सिंपल एपिथेलियम, बट ड्यू टू प्रेशर दिस बिकम्स फ्लैटेन। आप कह सकते हैं इनर लाइनिंग ऑफ वेसल्स, और ये इनर लाइनिंग ऑफ वेसल्स को हम टेसलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं, टेसलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं बिकॉज इट अपीयर्स वेवी। यह वेवी मीन्स अगर ये आप देखिए, ये अगर ऐसे हमारा वेसल्स है तो इस वेसल्स में अगर ऐसे हम बात करें तो इस वेसल्स में क्या है कि ये कुछ इस टाइप के अपीयर होते हैं, ऐसे हम कहते हैं टेसलेटेड एपिथेलियम। और इसका दूसरा नाम है इंडोथेलियम, टेसलेटेड एपिथेलियम और इंडोथेलियम। नेक्स्ट वन इज मेसोवेरियम, मेसोवेरियम। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक मीन्स यहाँ पर मैंने बोला फ्लैटेंड, आप कह सकते हैं कि अगर ऐसे था तो हमारे सेल क्या थे, ऐसे फ्लैटेंड थे, न्यूक्लियस भी हमारे फ्लैटेंड थे। बट आइए बात करते हैं क्यूबॉइडल की, मीन्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पर मिलने वाले सारे सेल्स जो होंगे इस एपिथेलियम के वो सभी क्या होंगे, क्यूब लाइक। क्यूब मीन्स इसका हाइट, विड्थ, थिकनेस इक्वल। आप पढ़े हैं जिस सेल का विड्थ ज़्यादा है, इक्वल है हाइट, वेट और ये थिकनेस, तो न्यूक्लियस will occupy maximum space. You can say the volume of nucleus becomes maximum in cuboidal। और आप सेल साइटोलॉजी में, सेल बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि जिस सेल में न्यूक्लियस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, साइटोप्लाज्म का अमाउंट वॉल्यूम कम होगा, वो सेल सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा। और सेल सबसे ज़्यादा एक्टिव फेज में डिविजनल फेज में होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम,
नाम में हो गया सिंपल क्यूबॉइडल या क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम। सिंपल मीन्स वन लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड। कहाँ मिलेगा? जहाँ पर सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन घटना होती है। और क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक मीन्स जर्मिनेशन, मीन्स ये वो है जहाँ पर डिवीजन की बात आएगी। अगर क्यूबॉइडल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे डिवीजन की बात आएगी। सेल्स आर क्यूब लाइक, हम कह सकते हैं सेल्स आर क्यूब लाइक, क्यूब लाइक सेल्स, राइट। और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑक्यूपाई मैक्सिमम स्पेस, मैक्सिमम स्पेस। और आप कह सकते हैं ये डिवीजन परफॉर्म करेगा। तो मीन्स ये वही हमारे बॉडी के उन पार्ट्स में मिलेंगे जहां पर कुछ सिक्रीशन की बातें हों और जहां पर कुछ डिवीजन की बातें हों। तो लोकेशन की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं लोकेशन में ये मिलेंगे कहाँ पे? तो जर्मिनल एपिथेलियम जिसको हम बात करते हैं, मीन्स आप कह सकते हैं टेस्टिस, ह्यूमन के टेस्टिस में, ठीक है। लाइनिंग ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स। और इन दोनों को, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और ओवेरियन फॉलिकल्स को हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। These two are commonly called germinal epithelium, right? These two are known as germinal epithelium. And next one example is thyroid follicles, thyroid follicles, right? Next, columnar epithelium. Columnar means pillar like, means cells are arranged as pillar shaped, means highly elongated cells are present. You can say nucleus present at base and occupy minimum space, right? तो कह सकते हैं हम ये cells are pillar like, pillar like, nucleus are basal in position, basal in position। अब आप ये समझिए कि अगर ये सेल्स बड़े हैं, लंबे से हैं, है ना, पिलर लाइक, तो नो डाउट ये उन्हीं जगहों पे होंगे जहां पर पैसेज थोड़ा बड़ा हो और उसे फिल करने की बात आती होगी। लेकिन इसके फ्री सरफेस पर, कॉलमनर सेल्स के फ्री सरफेस पर जो स्ट्रक्चर होंगे उसके आधार पर से फिर से बहुत तरह के कॉलमनर एपिथेलियम की बात हम करेंगे। मीन्स ये वहीं पर मिलेंगे जहां पर सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन की घटनाएं होंगी। उसके अलावे भी बहुत तरह की बातें आएंगी। ये डिपेंड करता है इसके फ्री सरफेस पर मिलने वाले स्ट्रक्चर पे। जैसे अब कॉलमनर एपिथेलियम की अगर मैं बात करूं तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, अगेन सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, फिर से ciliated, first one is a ciliated columnar epithelium, second one is a sensory columnar epithelium, third one is flagellated columnar epithelium, and fourth one is a breast border columnar epithelium। अब पहली बात करें ciliated, cilia means small hair like structures, means आप कह सकते हैं ये columnar epithelium है, इसके surface पर minute cilia like, cilia means moving structures, cilia like structures which perform movement and helps in ट्रांसफर ऑफ सबस्टेंसेस। तो आप कह सकते हैं ये उन्हीं जगहों पर मिलेंगे जहां पर सिक्रीशन के अलावे सबस्टेंस को मूवमेंट देना हो। जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अगर हम रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, ब्रीदिंग परफॉर्म करते हैं, तो एयर के साथ जो डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, यहाँ पर इस लाइनिंग में ये सीलिया क्या करता है, चूंकि ये
सिक्रीशन परफॉर्म करता है म्यूकस का, और म्यूकस के थ्रू ये हमारा जो सीलिया है ये उन डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर कर बाहर की ओर पुशअप कर देता है, मूवमेंट दे देता है। ये हमारा लोकेशन। अगर सिलेटेड की बात करें तो हमारा निजल पैसेज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें हम, मीन्स लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नेक्स्ट, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सेमनीफेरस ट्यूबल्स के बाद जो टेस्टिस में जो मूवमेंट देता है स्पर्म को, वास डिफरेंस का जो लाइनिंग है वो इसी का होगा, मीन्स वास डिफरेंस। नेक्स्ट वन इज fallopian tube in female reproductive system which pushed up the ovum. Fallopian tube. Sensory means a static cilia-like structures which receives sensation. मतलब आप कह सकते हैं कि ये भी स्ट्रक्चर वैसा ही सिलेटेड है, बट सीलिया की तरफ मूवमेंट नहीं परफॉर्म करता है। इसके हेयर्स जो हैं वो स्टैटिक है, इसलिए इसको हम कहते हैं काइनोसिलेटेड। मीन्स इसके जो स्ट्रक्चर है वो ये कुछ ऐसे है, और जब इसमें फ्रिक्शन होता है, जब इसके हेयर्स में स्टैटिक हेयर्स में फ्रिक्शन होता है तो यह सेंस को रिसीव करता है। मीन्स आप कह सकते हैं इससे हमारे जुड़े होते हैं, है ना, रिसीविंग और स्ट्रक्चर। तो ये कहाँ मिलेंगे? हमारे सेंसरी पार्ट्स में। मीन्स लोकेशन इसके क्या होंगे? आप कह सकते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ईयर में जो हम लोग सुनते हैं। नेक्स्ट, दूसरा रेटिना में, रेटिना ऑफ आईज। थर्ड वन इज निडेरियन मेम्ब्रेन ऑफ नोज, इन जगहों पे हमारा सेंसरी एपिथेलियम, इन सेंसरी सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम, राइट। थर्ड वन की बात करते हैं फ्लैजेलेटेड मीन्स सेल्स तो वैसे ही होंगे, लेकिन इस पर जो स्ट्रक्चर होंगे वो इलोंगेटेड फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, और ये कहीं भी नहीं मिलता। एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो हमारे हाइड्रा के जीबीसी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में ही मिलता, इसलिए इसे याद रखेंगे। एक ही एग्जांपल है, और ये मेडिकल में बार बार पूछा जाता है कि फ्लैजेलेटेड सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम एज फाउंड इन देन जीबीसी मींस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी ऑफ हाइड्रा। मीन्स आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रा का जो स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये हमारा फ्लैजला है, बीच में माउथ है ना, और ये जो स्ट्रक्चर बीच में है इसी में हमारा ये फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि इसी को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम। और यहीं पे हमारा जो सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं इसी कहते हैं जीबीसी में मिलने वाला हमारा फ्लैजेलेटेड सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम होते हैं। ब्रेस्ट बॉर्डर मीन्स ये कॉलुमनर एपिथेलियम है, लेकिन इसके ऊपर सरफेस पर ऐसे है बहुत सारे माइन्यूट स्ट्रक्चर्स बन गए हैं ब्रेस्ट लाइक, और ब्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स में आप कह सकते हैं ये माइक्रोविलाई का निर्माण करता है। मीन्स ये माइक्रोविलाई जो है वो एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। तो ये है ना, मतलब आप कह सकते हैं फोल्डिंग्स, लार्ज नंबर ऑफ फोल्डिंग्स डेवलप्ड ओवर द फ्री सरफेस ऑफ कॉलुमनर सेल्स व्हिच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। और आप कह सकते हैं ये एग्जांपल और ये इसका लोकेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारा है सिंपल एपिथेलियम। अगेन देख लें, सिंपल एपिथेलियम इज ऑफ 3 टाइप्स: स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड columnar. Columnar is again of 4 types: ciliated, sensory, flagellated and breast border simple columnar epithelium. इसे रटना नहीं है, ये समझ पे काम आता है कहाँ पे मिलेगा। जिन परिस्थितियों को हम समझेंगे उन परिस्थितियों के हिसाब से वहाँ पे क्या मिलना चाहिए
ये हम लोग समझेंगे। तो आगे अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम की, और फिर कुछ स्पेशल टाइप्स के एपिथेलियम की हम बात करेंगे।